ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कल नहीं परसों समास के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है। और फिर से हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, रिकॉल कीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। नहीं नहीं, माइक चेक कीजिए। माइक चेक कीजिए, माइक चेक कीजिए। हेलो। हाँ, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग दो या दो से अधिक पदों के मेल को, मतलब दो या दो से अधिक पद को संक्षिप्त करके हम्म कम, मतलब छोटा पद में जो है हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं समास। मोटा मोटी तौर पर पहले समझिए। ठीक है, इसके बाद परिभाषा तो आप लिख ही लीजिएगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो सामासिक पद पढ़ा था, समस्त पद पढ़ा था, और समास विग्रह पढ़ा था। दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है। तो जो बड़ा फॉर्म रहेगा, जो बड़ा रूप रहेगा, जिसमें बड़े ज्यादा पद रहेगा, उसको हम लोग बोलते थे समास विग्रह। और उससे जो है हम लोग फिर जब उन लोगों का संयोग से, ठीक है, हम लोग फिर जो है जो पद का निर्माण करते थे उसको हम लोग बोलते थे सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि उसका प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास बोलते थे? अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसके बाद दूसरा पद प्रधान हो तो कर्मधारय। इसके बाद दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व। इसके, हाँ, इसके बाद कोई भी पद प्रधान ना हो तो बहुब्रीहि समास। अच्छा, इसके बाद फिर और इसके अलावे भी और दो समास हैं जिसमें कि दूसरा पद प्रधान होता है। वो था कर्मधारय समास। इसके बाद द्विगु समास। ठीक है। कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में अभी पढ़े थे हम लोग। ठीक है। और उसमें जैसे द्विगु समास में मतलब संख्यावाचक होता है, उसमें काउंटिंग वाली बात आती है। ठीक है। इसके बाद ये सब पढ़े थे ना? हाँ, तो ये सब जो है एक बार आप लोग फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम आप लोगों को क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसका सामासिक पद क्या है, इसका समास विग्रह क्या है, यह किस तरह का समास है। ये तमाम चीजें हम आपको पूछेंगे। ठीक है। और इसमें भी कुछ कुछ कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे बहुब्रीहि समास है ना, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है। वहां पर जो है कुछ कुछ सामासिक पद में हमें लगता है कि आखिर ये कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। ठीक है। तो ये तमाम जो डाउट्स होंगे, ठीक है, उस पर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ पर आप गलत कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से तत्पुरुष समास के भी कुछ कुछ मतलब सामासिक पद ऐसे हैं जिसमें आपको लगेगा कि यह कहीं द्वंद्व समास तो नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जो भी अपवाद रहेंगे, ठीक है, उस पर भी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय चर्चा करेंगे। तो अभी जो है हम लोग मुख्य रूप से विभिन्न समास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल गई कि समास कितने होते हैं,
उस और किस तरह के समास होते हैं, किसको हम लोग क्या समास बोलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उपसर्ग के बारे में। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो उपसर्ग किसे बोलते हैं? हम्म, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ डिस्कशन इसलिए जरूरी है कि अभी हम आप लोगों को बोले भी थे क्या, सबसे शुरू के दिन में एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फंसना मत। हाँ, तो ये है कि ऐसा ना हो कि मतलब हम लोग जो है यदि उसका व्यवहारिक तौर पर उपयोग न कर पाए, ठीक है, तो वह रटंत विद्या हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, उसको व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है,